Haryana is progressing now, and nowadays women and men are treated as equals, which is a broader perspective. Having won a gold medal in Women's Youth Boxing Championship in Guwahati in 2017 and a gold winner of 2017 and 2016 Senior World Championship, Jyoti Gulia, who is just 20 and an Indian boxer, she belongs from a district which has the worst sex ratio, that is 867 women for every 1,000 men, according to the 2011 census. Here, men tend to draw the lines for the women, and women tend to stick to them. But Jyoti has managed to redraw some of those lines. So we welcome Jyoti to our interaction session. Welcome Jyoti जी, आप कैसी हैं और कैसा चल रहा है सब कुछ? Thank you, ma'am. I'm good, ma'am. अगर हम आपकी पहली बात तो आपके लिए बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके रिसेंट ट्रॉफी के लिए, विक्ट्री के लिए, एंड हम लोग बहुत ज्यादा प्राउड है आज आप जैसे लड़कियों को आगे बढ़ते हुए देख के हमें बहुत अच्छा लगता है. देश एज अ नेशन वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. सो आज जब भी हम सुनते हैं बॉक्सिंग की कहीं पे भी बातें होती हैं तो सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में मेरी कॉम का आता है. एंड लेकिन आज के टाइम पर हमारे पास ज्योति गुलिया जैसी भी जो कि महज 20 साल की है और 17 साल की उम्र में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. तो ये जो जर्नी है आपकी, ये कैसी रही है? आपने कब सोचा कि आपको बॉक्सिंग में आना है, या कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? थी तो बस मेरा जुनून था कि कुछ करना है. हमारे गांव में ही बॉक्सिंग होती है, हमारे गांव में ही स्टेडियम है, सेंटर है बॉक्सिंग का. तो बस मैं ऐसे ही आ जाती थी खेलने के लिए. फैमिली तो नहीं वो करती थी, अलाउ करती थी, लेकिन मम्मी को पता रहता था कि मैं जा रही हूँ और किसी को नहीं, भाई और पापा ये सब कुछ नहीं थे कि मैं खेलूं या जाऊं घर से बाहर जाऊं. जी. तो मम्मी को बताकर मैं आ जाती थी और ऐसे ही खेल के भी घर चली जाती थी, कुछ नहीं पता चला किसी को. अच्छा. फिर और मेरे को स्टेट कंपटीशन के लिए जाना था, मतलब 3-4 महीने बाद ही स्टेट कंपटीशन था. अच्छा. तो तब तो पता चलना था घर वालों को भी. फिर एक बार गुस्सा किया, फिर बोले ठीक है चली जा खेलने. बच्ची थी तो तब उस टाइम पे मना नहीं किया, बोले ठीक है चली जा. अच्छा. तो मैं वहां गई थी और फर्स्ट कंपटीशन था मेरा स्टेट लेवल का. तो फिर वहां मेरा गोल्ड आया था. उसके बाद फिर मैं घर आई थी. फिर ठीक है, घर वालों को इतनी वैल्यू का नहीं पता होता, गोल्ड क्या होता है क्या नहीं, उस टाइम पे नहीं था कुछ. फिर मैं ऐसे कंटिन्यू करती रही, ट्रेनिंग आती रही. तो फिर 2013 में ही मैं फिर से गोल्ड आया मेरा स्टेट लेवल पर. और फिर नेशनल भी खेली मैं. 2013 में मैं 2 नेशनल खेली थी. अच्छा. जो कि एक स्कूल नेशनल थी और एक पाई नेशनल थी. वो तो बैन थी. 2017 को फर्स्ट नेशनल हुई थी, वो 2012 से बैन चल रही थी. तो स्कूल नेशनल और पाई का नेशनल ये सभी खेलते थे हम. तो इनसे फिर कैंप में नहीं जा पाते थे बस. फिर 2013 में मैं फिर से स्टेट खेली 2-3 बार, फिर से गोल्ड आए मेरे. और उस टाइम पे हमारी BFI वाली नेशनल होती है, जिसकी वजह से हमें बाहर जाने का चांस मिलता है, कैंप में आने का या इंटरनेशनल टूर्नामेंट का. तो वो हमारी उस टाइम पे बैन थी. तो मैं स्कूल नेशनल और जो पाइका नेशनल होती है वो सभी खेलती थी. अच्छा. तो 2013 में मैं वो दोनों नेशनल खेली थी, एक में गोल्ड और एक में सिल्वर था. जी. फिर उसके बाद मैं 2017 तक यही खेली, स्कूल नेशनल और ये पाइका नेशनल खेली, क्योंकि BFI वाली नहीं हो रही थी. और उसकी वजह से मैं कैंप में जाने का मेरे को चांस नहीं मिला. ऐसे डायरेक्ट कैंप में नाम आया नहीं इन नेशनल के बेस पे. जो लड़की पहले से कैंप में थी वही रही और वही बाहर जाती रही. और जो लड़की वर्ल्ड चैंपियन हुई थी जूनियर में, उससे मैंने वो वर्ल्ड चैंपियन होकर ही आई थी. आते ही हमारे हरियाणा में स्टेट लेवल का कंपटीशन था, आते ही वो हराई थी मैंने. अच्छा. तो ये आपकी बस आपको अच्छा लगता था इस वजह से आप बॉक्सिंग में आए, या ऐसा तो नहीं था कि मतलब आपको ये करना है लाइफ में आगे जाके?
ऐसी कुछ? नहीं मतलब स्टार्टिंग में नहीं पता था, एक एक दो साल, लेकिन बाद में पता लग गया था भाई कि कुछ करना है, ये हो गया था। जैसे फाइट देखते थे मेरी कॉम दी की और इन सब की, तो फिर ये था भाई कुछ करना है, नाम करना है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ में, कुछ करेंगे। फिर 2017 में हमारी नेशनल हुई थी BFI वाली, बैन हट गया था जो कि मतलब बैन चल रही थी 2012 से। फिर वो नेशनल होने के बाद नेशनल में चैंपियन हुई थी मैं 48 वेट में। फिर उसके अच्छा बाद मैं कैंप में आई थी, और कैंप से मेरे को फिर बाहर जाने का चांस मिला था कि बाहर इंटरनेशनल कंपटीशन मिले मेरे को। फर्स्ट कंपटीशन गई मैं, सर्बिया खेलने गई, बहुत अच्छा खुशी हुई, बहुत एक्साइटेड थी। और वहां फिर 51 वेट खेली थी मैं, वहां चैंपियन हुई थी, मेरे वेट में गोल्ड आया था। और जी। वहां भी मैंने रसिया की नंबर 1 बॉक्सर थी उसको हराया था फाइनल में। या हाँ और हाँ। बेस्ट बॉक्सर भी मैं निकली थी वहां पे। जी 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 जी। और फिर 2017 में ही जैसे नवंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी थी जो कि इंडिया में होनी थी, उसकी तैयारी कर रहे थे हम उस टाइम पे। अच्छा फिर मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली थी नवंबर में। अच्छा अच्छा। ये और एक चीज, जैसे कि काफी हम मतलब जब लड़कियों के बारे में बात करते हैं तो ये एक मेल डोमिनेटेड, लड़कों की डोमिनेटेड वाली फील्ड है, जहां पर ज्यादातर तो हम लाइक लड़कों को ही इमेजिन कर सकते हैं, बट अब तो लड़कियां भी इतना ज्यादा आगे आ चुकी हैं। तो इस फील्ड में आपको कैसा लगता है लड़कों को compete करके या एक्सेल करके उनसे ऊपर जाना, या कैसा कैसा कैसे कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है ये तो जी, क्योंकि पहले तो लड़कियों को इतना दबाते थे कि मैं भी, मेरे घर वाले भी, मैं लड़की थी इसलिए ही मेरे को बाहर नहीं आने देते थे, स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए नहीं आने देते थे पहले। और जी अब तो जैसे लड़कियां लड़के सब बराबर चल रहे हैं, लड़कियां भी लड़कों से आगे निकल रही हैं, साथ बिल्कुल। साथ मेडल लड़के मेडल लेकर आ रहे हैं तो लड़कियां भी मेडल लड़कियां लेकर आ रही हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ। जी। तो अच्छा, अब आपके बारे में हमने तो इतना जाना, बट हमें और हमारे व्यूअर्स को ये जानना है कि एक बॉक्सर क्या अपने वर्कआउट रूटीन्स में क्या वर्कआउट करते हो आप लोग, या किस तरीके का वर्कआउट आप करते हैं? क्या हम सब भी वैसे नॉर्मल वर्कआउट्स कर सकते हैं कि? हमारे व्यूअर्स को जरा बताएं। जो आप एक्सरसाइजेस करती हैं या जो आपका डेली एक्सरसाइज होता है, वो किस तरीके का होता हमारा जैसे जी वीक में 2 टाइम स्ट्रेंथ वर्कआउट होता है जी, पावर का वर्कआउट होता है, है? अच्छा। जिससे बॉडी में पावर होती है। हाँ जी जी। जी। और हाँ हाँ। बाकी दिन हमारा होता है बॉक्सिंग का वर्कआउट होता है, बॉक्सिंग का और रनिंग का ओके ओके। सुबह। अच्छा 2 अच्छा। दिन स्टेमिना का होता है, जैसे रनिंग और ये सब वर्कआउट। जी जी जी। ओके। और बाकी दिन भी स्पीड का होता है, जी। क्या हम जैसे बॉक्सिंग का होता लड़कियां है भी स्पीड वर्कआउट। क्या हम जैसी लड़कियां भी उसको क्रैक कर सकती हैं, या आप लोगों के लिए थोड़ा स्पेसिफिक वर्कआउट होता है ये सब? नहीं जी, हमारा अलग होता है, आप लोगों का अलग होगा, जी जी जी। सेम वर्कआउट नहीं जी होता जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आपका जो डेली का जो डाइट प्लान है या न्यूट्रिशन जो आप लेते हो, लाइक फॉर स्ट्रेंथ एंड प्रोटीन एंड जो भी खाना पीना, और किस तरीके का न्यूट्रिशन और डाइट प्लान आप फॉलो करते हैं आपके डेली रूटीन में? क्या ये थोड़ा अलग है बॉक्सर्स के लिए, या किस टाइप का रहता है? हाँ जी, अलग रहता है जी, किसी को वेट की प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरे को हमेशा वेट की प्रॉब्लम रहती है, मैं वेट हमेशा कम करती हूँ। किसी को बढ़ाना होता है, किसी का मतलब सेट चलता है। जी 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 तो मेरे को तो हमेशा ही मतलब मैं न्यूट्रिशन से हेल्प लेती हूँ, और जी। मेरे को हमेशा कम ही खाना पड़ता है। अच्छा कम ही बताते हैं मेरे को, जैसे हल्का सा ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा दलिया या एक ब्रेड ये खा लिया, लंच में बॉयल वेजिटेबल्स और दही खा ली, जी। ऐसे एक रोटी खा ली। अच्छा डिनर में भी बिल्कुल हल्का दाल या एक रोटी या कभी खिचड़ी, ऐसे ये सब बताते हैं मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वेट लॉस के बारे में अगर बात करें, जो हम बात कर रहे हैं, तो वेट लॉस एक ऐसा जंग है जो हर कोई आज के टाइम पे लड़ रहा है। हर कोई चाहता है कि मेरी वेट
कम हो जाए। और लड़कियां स्पेशली आजकल बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट्स एंड बॉक्सिंग ज्वाइन कर रही है, जिम में भी अगर आप देखें तो वेट लॉस के लिए काफी ये लोग, लड़कियां बहुत ज्यादा बॉक्सिंग ट्राई कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस इससे वेट लॉस कहीं ना कहीं हो सकता है? मतलब आपको अगर लगता है कि आपने अपने एक्सपीरियंस में अगर देखा हो कि अगर आपने किया हो इस वजह से। हाँ जी, जैसे नॉर्मल लड़कियां हैं या लेडीज हैं, देखा है मैंने भी, मतलब बहुत ज्यादा जिम जाती हैं, जॉगिंग वगैरह करती हैं। जी। बॉक्सिंग तो करती हैं, फिटनेस के लिए ही करती हैं वो थोड़ा बहुत। हाँ, होता है, इनसे वेट कम होता है जी। अच्छा, आपने एक्सपीरियंस किया है इससे? आप हाँ जब, जी। अच्छा ओके, सो ये एक नई चीज है जो लोगों को पता चलेगी, बॉक्सिंग करने से आप वेट लूज कर सकते हो आप आगे जाकर अगर आपको करना है। क्योंकि ओके। उनकी एक्सरसाइज होती है ना, जैसे मोटी होती हैं तो ऐसे एक्सरसाइज करती हैं तो कम जी होता जी ही है जी उनसे। जी जी जी। ओके। और एक जो हम लास्ट आपसे मतलब पूछना चाहेंगे वो ये है कि जैसे आप मेंटल हेल्थ, जो मानसिक हमारा जो हेल्थ है, और फिजिकल हेल्थ, जैसे बॉक्सिंग बिल्कुल ही फिजिकल स्पोर्ट है, और इसमें हमारा मेंटल हेल्थ कितना ज्यादा काम करता है, कितना रोल है इसका मेंटल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ में, या बॉक्सिंग की स्पेशली अगर बात बहुत ही ज्यादा है जी, क्योंकि कई बार हम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, कई बार जैसे फाइट हारने के बाद हम बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं। करें? जी और मेरे साथ भी हुआ है ये। मैं कई बार जैसे बहुत ज्यादा सोचती हूँ, कई बार ये भी सोचती हूँ क्या कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो मैं तो जैसे हेल्प लेती हूँ, हमारी जो कैंप में है टीचर्स हैं जी ये, तो उनसे हेल्प लेती हूँ जी मैं, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा ही जी डाउन चले जाते हैं हम, सोच सोच कर ट्रेनिंग करने को सोचते हैं, लेकिन ट्रेनिंग हो नहीं पाती हमारी, क्योंकि हम सोचते इतने हैं। और जी कई बार कंपटीशन का भी बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं हम कि जी क्या होगा क्या नहीं। जैसे अभी था, 1 साल बाद मैं खेलने जा रही थी, तो जी कंपटीशन से पहले ये था कि कैसा परफॉर्म कर पाऊंगी मैं रिंग में, 1 साल बाद जा रही हूँ तो क्या रहेगा क्या नहीं। एक्साइटेड भी थी लेकिन थोड़ा नर्वस भी थी, क्या होगा क्या नहीं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छा रहा ये कंपटीशन मेरा, मतलब सीखने को बहुत कुछ मिला। हालांकि मेडल नहीं आ पाया, मेडल वाली फाइट हार गई मैं, लेकिन मेरे को मेडल से ज्यादा सीखना। खुशी ये तो, हाँ, इतना सीखने को मिला, इतना एक्सपीरियंस मिला उसकी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो, ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही होती है कि आप इतने कम एज में इतना कुछ आपने हासिल ऑलरेडी कर लिया, और आगे और भी जाना है। अभी कोई अंत हाँ नहीं है, जी। इससे तो आगे और भी जाना है हमें। तो ये तो काफी इम्पोर्टेंट चीज है। आपकी आपकी रिसेंटली हमने देखी, मेरी कॉम को विश कर रही थी, बर्थडे विश, देखा था आपका हाँ इंस्टाग्राम जी। और हर जगह पे आपके पिक्चर्स थे। तो आपका कैसा रिलेशन है उनके साथ? मैं अच्छा है जी, मतलब बहुत ही अच्छा है। बता देते हैं दीदी, उनके साथ करते भी हैं हम, फाइट्स भी होती है हमारी तो बताते हैं वो बहुत कुछ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कई बार। जी जी तो जी जी। अच्छा है जी। काफी सपोर्ट मिलता होगा कि हाँ, मतलब हाँ हम जी। लड़कियां, मतलब कि हम लड़कियां की मतलब कम नहीं है किसी से भी, हम हर जगह हर फील्ड में आगे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, हाँ जी। है ना? और जी उनमें मतलब जिम्मेदारी बहुत है जी, मतलब वो हमेशा इंडिया के लिए ही खेलते हैं। वो हमेशा यही बात कहते हैं कि बस इंडिया के लिए खेलो, मेडल मेडल, मतलब वो हमेशा ये चाहते हैं कि मैं मेडल लेकर आऊं इंडिया के लिए। उन्हें जी बहुत दुख होता है तब मेडल नहीं आता है, तो उनसे ये चीज सीखी है हमने कि भाई इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए मेडल लेना है। जी 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 जी। और मतलब दिल से अंदर से बहुत ही स्ट्रोंग है वो। अच्छा। तो हमें भी ये होता है कि भाई हम भी स्ट्रोंग बने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और लास्टली अगर आप जैसे जानती है कि वुमेन्स डे आने वाला है, तो आप कुछ मतलब औरतों के लिए, या अपने अपने गांव की लड़कियों के लिए, या देश की लड़कियों के लिए कुछ कहना चाहेंगी, आपके लास्ट विचार? मैं यही कहना चाहूंगी जी, अगर किसी को मतलब किसी लड़की को कुछ करना है, मतलब जाना है किसी फील्ड में, तो डरे ना और बेहिचक आगे निकले, मतलब घर वालों से बोले या खुद के लिए लड़े वो, कि जी मैं ये करूंगी और मैं जाऊंगी, जी तो जी बहुत आगे जा सकते हैं जी। जी बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि और मेरे साथ ये बनी हुई है, मेरे तो कोई भी स्पोर्ट में नहीं था जी। तो एक मम्मी ने किया था, तो बिल्कुल मम्मी लड़ी थी मेरे लिए। जी। और आज तो सभी प्राउड फील कर रहे होंगे, खैर आज की बात तो बिल्कुल हाँ अलग जी। होगी। हाँ जी, 2017 वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद ही पता चला था कि क्या अच्छा। वैल्यू होती है गेम की। फैमिली वालों को पहले तो नहीं पता था। वर्ल्ड बिल्कुल। चैंपियनशिप के बाद ही स्पोर्ट मिला है मेरे को। जी जी। पहले तो बस मम्मी का था। जी जी। और आप अपनी गांव की लड़कियों को भी इसके लिए ट्रेन करती हैं, या मतलब कभी हेल्प करती हैं इस चीज के लेके कि आगे बढ़ो? कम से कम 60 लड़कियां हैं जी मेरे गांव में जो अभी ट्रेन कर रही हैं। अच्छा। तो अ, वे ऐसे हम सीनियर हैं, जैसे 4-5 लड़कियां हैं हमारे गांव से ही हैं जो जी जी। मतलब सीनियर लेवल पर खेलती हैं, इंडिया कैंप में रहती हैं। तो मतलब देख देख कर सब लोग आ रहे हैं, और जैसे हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अभी जैसे मैं आई हुई हूँ तो वो लोग पूछते हैं तो मैं बताती हूँ, बहुत अच्छा लगता है उन्हें भी और खुश होते हैं वे भी और मुझे भी कि ये है भाई, देखो हमारी वजह से मतलब कितना अच्छा सेंटर चला हुआ हमारा, इतनी लड़कियां निकल रही हैं गाँव से, जी जी। बाहर से भी आती हैं हमारे गाँव में, तो बहुत अच्छा। खुशी होती है जी। जी जी जी। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ना है, और आगे और भी हम गोल्ड मेडल्स और इंडिया के लिए लेकर आए। हम यही आपको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, एंड जस्ट डू ऐसे ही अच्छे अच्छे अच्छा करती रहे, और गोल्ड मेडल्स लेते आए, हमारे लिए देश को बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाए। So thank you, Jyoti. ओके Thank you joining us, joining HealthWire and giving your insights about health tips and diet plans and other mental health issues women go through. So thank you so much. आगे फिर से हम आपसे कभी बात करने की कोशिश करेंगे, कभी फ्यूचर में दोबारा इंटरेक्शन करेंगे आप। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।